ये डेटा हो गया हमारा, ठीक है। इन केस हमें इसमें इन सभी सब्जेक्ट्स में, इन सभी में 2-2 नंबर बढ़ाने हैं, सभी के ऐड करना है, ठीक है। हमें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन मिली है, तो हम कहीं पर भी एक नंबर लिख लेंगे। मैं नंबर लिखा, इस नंबर को कॉपी करना है और जहाँ तक हमें ऐड करना है नंबर, वहाँ तक हम पहले तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेस्ट स्पेशल ओपन करेंगे। कैसे करेंगे? Alt-E-S, और उसके बाद हमें एडिशन पे जाना है, मतलब कि ऐड का क्या है, डी करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो सब में 2-2 बढ़ गए हमारे। देखो यहाँ 69 था, 71 हो गया, यहाँ 45 था, 47 हो गया, है ना। तो ऐसे हम एडिशन कर लेते हैं। इसी तरह से बाकी के सारे ऑप्शन यूज़ कर लेना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, माइनस हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो कर ले। हम डायरेक्ट कोई इसका शॉर्टकट होता है, मतलब एडिटिंग। हाँ देखो, ये बता दिया आपने ऐड का। तो अब देखो यहाँ पर लिख लो मल्टीप्लाई का, जिस पे देखो अब जैसे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए एम दबाओगे, एम का यूज़ करोगे। डिवाइड के लिए आई का यूज़ करोगे। ऐड के लिए डी का यूज़ करोगे। सब्ट्रैक्ट के लिए एस का यूज़ करोगे, ठीक है। डिवाइड के लिए आई और ऐड के लिए डी। हाँ, ऐड के लिए डी, ठीक। उसके बाद आ रहा है स्किप ब्लैंक। अब स्किप ब्लैंक, इस जो स्किप ब्लैंक होता है इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे हम कभी भी काम करेंगे अपना, कहीं पर भी जॉब करते हैं तो वहाँ पर स्किप ब्लैंक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने यूज़ किया? कभी यूज़ नहीं किया मगर भूल गए, भूलने के लिए करते हो, ठीक है। तो स्किप ब्लैंक का यूज़ क्या होता है, हम एक और डेटा थोड़ा सा बना लेते हैं। कोई डेटा ले लेते हैं, यहाँ पर अमेरिकन का डेटा लेते हैं, जो भी है इसमें। ये कोई डेटा है हमारे पास अमेरिकन इंस्टीट्यूट का, और इसमें मैं, ये नाम है, नाम मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिए, ठीक है। ये नेम्स हैं। अब नेम में कई जगह पर मैं एक छोटा सा फंसा लगा लेता हूँ, लोअर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी जगह पर हमने लोअर पहले से ही कर दिया है। अब हमारा जो सीनियर है, हमारा सीनियर ये बोल रहा है कि ये जो डेटा है, जो भी ये डेटा है स्मॉल है, वो यहाँ पर पेस्ट करोगे, उतना डेटा तो स्मॉल हो जाए, लेकिन बाकी में जो ब्लैंक हैं यहाँ पर यही वैल्यू रहे। उसके कहने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पर स्मॉल है तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू स्मॉल हो जाए, ये वाली, हाँ। और यहाँ पर ब्लैंक है तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना वही बनी रहे, मतलब ब्लैंक ना आए यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पेस्ट करते हैं और इसके ब्लैंक कर देते हैं। 2 कमांड साथ में रन कर देते हैं। कैसे? सबसे नीचे जाके हम पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट स्पेशल खोलेंगे, LTS, और वैल्यू पेस्ट करने के लिए V, इसके ब्लैंक करने के लिए B का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो वैल्यू पेस्ट करने के लिए V दबाया तो ये आ गया, इसके ब्लैंक करने के लिए हमने इस पर चेक कर दिया, उसके बाद ओके कर देते हैं। अब देखो जहाँ जहाँ पर स्मॉल आ रहा है वहाँ पर स्मॉल हो गया है, और जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर कैपिटल ही है। समझ में आ गया? तो ये होता है इसके ब्लैंक का यूज़। राल समझ में आ गया? आ गया भैया समझ में? मंच में आपको भी? ठीक है। अब और ऑप्शन क्या है हमारे पास?
ट्रांसपोज कोई भी अगर लैंडस्केप डेटा है हमारे पास तो उसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, कोई भी पोर्ट्रेट डेटा है तो उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर देगा। इनकेस हमारे पास यही डेटा ले लेते हैं, ये डेटा है, इतना हमें डेटा ऐसे चाहिए, मतलब ये अभी एक कॉलम में है, हमें एक ही रो में चाहिए डेटा, तो हम Alt ES और ट्रांसपोज के लिए ई का यूज़ करेंगे, ई का यूज़ करेंगे। टी का किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसपोज टी का यूज़ करते हैं फॉर्मेट के लिए। ठीक है, नमस्कार। आपको यहीं बैठना है मेरे पीछे। नीरज तुम थोड़ा सा और पीछे जाओ, वहाँ जाओ। यहाँ पर बैठ के ही टेस्ट देना है आपको। टेस्ट वो है, चल रहा है। कल बोला था ना मैंने। कहाँ जा रहे हो? चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें ओके कर देना है। तो ये हमारा क्या होगा कि ये कॉलम से जाकर के रो में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इसको ऑटो फिट कर देते हैं। ऑटो फिट हम कैसे करेंगे? Alt-O-C-A, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेस्ट स्पेशल का। उसके बाद एक और चीज़ आ रहा है, पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का यूज़ क्या होता है? एज इट इज़ डेटा हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको हटा लें, पहले इसको हटा लेते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर पेस्ट लिंक कर रहा हूँ, तो Alt-E-S-L, ठीक है, लिंक पेस्ट होगी। अब क्या हो गया, मान लो मैंने यहाँ पर सचिता कुमारी लिखा हुआ है, सचिता कुमारी है, मैं कुमारी को हटाकर झा कर देता हूँ, सॉरी झा कर देता हूँ, तो यहाँ पर कुमारी आ रही, जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर भी झा हो जाएगी वो। ये डाटा चेंज करें तो वो भी हाँ, अब देखो बुमन आर्या लिखा ना, बुमन आर्या नहीं है, ये सुमन आर्या है। सुमन लिख दिया जैसे मैंने, तो वहाँ पर भी सुमन आर्या हो जाएगा। तो लिंक का ये बेनिफिट होता है। तो यहाँ चेंज करेंगे वहाँ भी चेंज होगा। हाँ है, तो यहाँ चेंज करेंगे वहाँ भी चेंज होगा, वहाँ पर भी चेंज होगा। दूसरी सीट में हो तो दूसरे सीट में होगा तब भी चेंज होगा, चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। इसे करने पे फाइल हैवी तो नहीं होती? नहीं होती है, लिंक होता है ना ये तो, और मतलब इंटरनली लिंक है। एक्सटर्नली लिंक अगर होता है तो हैवी हो सकती है हमारी फाइल, इंटरनली लिंक में कभी भी फाइल हैवी नहीं होती है। विदिन 2 वर्क शीट्स कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक क्या होती है? एक्सटर्नल विदिन 2 वर्क बुक्स, 2 वर्कबुक के बीच में लिंकअप है तो वो एक्सटर्नल है, क्योंकि वो अलग वर्कबुक है, वो अलग बुक है। मतलब समझाएं तो आपकी नोटबुक और राहुल की नोटबुक, इन दोनों को लिंक करेंगे तो एक्सटर्नल लिंक हुआ ना। अगर मैं इसी के पेज को किसी और पेज से रिलेट करूँगा तो ये इंटरनली हो गया ना लिंक। तो ये होता है। डिलीट होने पर तो फिर एरर आ जाएगा। डिलीट होने पर कुछ नहीं, 0 आएगा, 0 आता है, एरर नहीं आएगा। अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपकी जो वर्कशीट है उसमें 0 ही ना आए, डिलीट होने पर 0 ना आए, तो 0 आप लोग हटा भी सकते हो। नहीं, कोई कंडीशन, कितना कंडीशन लगाओगे? जब पेस्ट लिंक करोगे तो कोई कंडीशन लगेगी नहीं उसमें। आगे समझ में? 0 हटाने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में जाकर के एडवांस में जाओगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। शो 0 इन सेल दैट हैव 0 वैल्यू, इसको हटा दो।
अब देखो, अगर आप इतना भी डिलीट करते हो तो ब्लैंक रहेगा, जीरो नहीं आएगा। समझ में आया? अगर जीरो वैल्यू है तो जीरो नहीं आएगा। हमने कहा एडवांस में गए थे, एडवांस में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर होगा वर्कशीट में ये रहा। ठीक है, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट। ओके, तो ये था पेस्ट स्पेशल। ठीक है, अब आप लोग